मैं रवि मनराल आपका स्वागत करता हूं नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी है कि इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बात कुछ साल पहले की है। एक गांव था और वहाँ एक बच्चा जो 10 या 12 साल का था काफ़ी बीमार था। उसका काफ़ी इलाज कराया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब उस बच्चे की मौत हुई तो रात का समय था। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब रात का समय होता है तो दाह संस्कार के लिए रह जाते हैं गाँवों में और शहरों में ऐसा ही होता है। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो सुबह के समय ही उस बच्चे का दाह संस्कार करेंगे और उस बच्चे के शव को एक जगह पर रख दिया गया और एक कमरे के अंदर रख दिया गया और गांव वाले आसपास सो गए। और लगभग फिर 12 या 1 बजे का समय था। उसी गांव के आसपास 2 दोस्त जो शहर से आ रहे थे, दोस्तों का नाम था श्याम और दुर्जन सिंह। और वो जो है शहर से आ रहे थे, दोनों शहर में काम करते थे, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे और वो शहर से काफ़ी पैसे भी ला रहे थे। दोनों के पास काफ़ी धन था और श्याम गाड़ी को हाँक रहा था, बैलगाड़ी को हाँक रहा था। तभी दुर्जन सिंह, जो काफ़ी लालची प्रवृत्ति का आदमी था, उसके मन में अचानक ये विचार आया कि रात का समय है और बहुत सारा पैसा हमारे पास है, क्यों ना मैं अपने दोस्त को मार दूं और ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्त को मार दूंगा जिससे सारा ये पैसा मेरा हो जाएगा। और श्याम जो बैलगाड़ी चला रहा था, अचानक दुर्जन सिंह ने उसके ऊपर वार किया और जब श्याम एकदम से हक्का बक्का रह गया कि उसके दोस्त ने उसके ऊपर वार किया तो दोनों में आपस में लड़ाई हुई, काफ़ी गुत्थम गुत्था हुई और दुर्जन सिंह उसके ऊपर हावी हो गया। दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। अचानक वहाँ पे कुल्हाड़ी रखी थी और दुर्जन सिंह ने श्याम के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जब श्याम के ऊपर कुल्हाड़ी से वार हुआ तो श्याम बुरी तरह से घायल हो गया और बोलने लगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने ऐसा कहा तो दुर्जन सिंह ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से कई सारे वार कर दिए। अब वो बुरी तरह घायल हो गया और मौत के काफ़ी नज़दीक था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि दुर्जन सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते हुए श्याम की मौत हो गई। तभी अचानक क्या होता है कि उस गांव में जहां उस बच्चे का शव रखा होता है, वहां पे अचानक वो बच्चा एकदम से उठ जाता है और बोलने लगता है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब वो एकदम से उठ जाता है तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। उसकी आवाज़ बच्चे वाली आवाज़ नहीं होती है, एक आदमी वाली आवाज़ होती है और वो लगातार यही बोल रहा होता है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो गांव वालों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आत्मा है, ये बच्चे की आत्मा है। तो गांव वाले डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जो बच्चे का पिता होता है वो भागता नहीं है, उस बच्चे के पास आ जाता है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन तब भी बच्चा एक ही बात कह रहा होता है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जब उसका पिता भागता नहीं है तो थोड़ा गांव वालों की भी हिम्मत सी आती है, तो वो भी जो है फिर भागते नहीं हैं, वहाँ उसके आसपास आ जाते हैं। अब उसके पिता को देख के गांव वालों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर गांव वाले उस बच्चे के आसपास आ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे की आवाज़ चेंज हो जाती है। उस बच्चे की आवाज़ वैसी नहीं थी, उस बच्चे की आवाज़ एक आदमी वाली आवाज़ थी। तो अब गाँव वाले और बच्चे का पिता सभी हैरानी में हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि ये बच्चा जो मर चुका था ये जाग गया, लेकिन इसकी आवाज़ अब दूसरी है। तो उनके मन में कई तरह की बातें घूमने लगती हैं, कई तरह के शक उनके मन में पैदा हो जाते हैं। तो अब जो बच्चे का पिता है गांव वालों से कहता है, पता करो कि यहाँ पे दुर्जन सिंह नाम का आदमी क्या इस गांव में या आसपास के गांव में आया है, ये बात पता करो। अब एक आध दिन में ही गांव वालों को पता चल जाता है कि पास के ही गांव में एक दुर्जन सिंह नाम का आदमी शहर से आया है और वो इस मकान में रहता है। तो लेकिन बच्चा जो था वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, बस उसके मुंह से एक ही बात निकल रही होती है कि दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उसके पिता के दिमाग में भी कई तरह के प्रश्न आने लगते हैं। आखिर वो सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि जो शहर से ये दुर्जन सिंह नाम का व्यक्ति आया है, इसका
इस बच्चे की बात से कोई ना कोई संबंध है। तो अब बच्चा बताता है कि हम शहर से आ रहे थे और उसका एक दोस्त था और उसने उसको धोखे से मार दिया और उसका नाम दुर्जन सिंह था। तो गांव वालों को सारी बात समझ में आ जाती है। तो उसके बाद बच्चे का पिता और वो गांव वाले मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करें। अब वो मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत चलते हैं। अब जब वो दुर्जन सिंह नाम का व्यक्ति रात को सो रहा होता है तो वो जो है उस बच्चा और वो गांव वाले वहाँ पे आते हैं और बच्चा बाहर से आवाज़ देता है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत तेज़ वो इस तरह से बोलता है और उनके साथ पुलिस भी आई होती है ताकि वो उस व्यक्ति का बयान भी दर्ज कर सके। अब उसके बाद अचानक जब दुर्जन सिंह सो रहा होता है उसको आवाज़ आती है कि ये मुझे कौन पुकार रहा है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो आवाज़ पहचान जाता है। वो कहता है हाँ। एकदम से वो बहुत घबरा के उठता है कि ये तो श्याम की आवाज़ है। वो बहुत डर जाता है और उससे ऐसा लगता है कि श्याम बोल भी रहा था कि मैं तो उससे बदला लूँगा। तो उसे लगता है कहीं ये श्याम की आत्मा तो नहीं है। और जब देखता है वो लगातार वहाँ से आवाज़ आ रही है कि दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो देखता है आसपास। तो वो दरवाज़ा खोलता है, आसपास देखता है कहीं से आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ लगातार आ रही होती है, दुर्जन सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि ये हो ना हो ज़रूर श्याम की आत्मा है। और वो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं कि श्याम मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने तुझे मार दिया। तू चाहे तो ये सारा पैसा रख ले, मैं तुझे सारा पैसा दे दूँगा। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि अब मैं इस पैसे को लेके क्या करूँगा, मैं तो मर चुका हूँ। ऐसे उस श्याम की आवाज़ आती है इस तरह से। और वो कहता है मुझे माफ़ कर दे, मैंने लालच में तेरे को मार दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे, बस मुझे छोड़ दे, बस मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब जैसे ही वैसे कहता है इतने में गांव वाले आ जाते हैं और गांव वालों के साथ भी वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि मैंने ही अपने दोस्त श्याम को मारा, श्याम की हत्या करी, मेरे मन में लालच आ गया था कि सारा धन मैं ही रख लूँ। और वो सारी गलती मान लेता है। वहाँ पुलिस भी होती है और वो पुलिस के आगे भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस उसे पुलिस थाने ले जाती है। लेकिन जैसे ही ये घटना पूरी होती है अचानक उस बच्चे की आवाज़, उसकी असली आवाज़ वापस आ जाती है और उसकी वो आवाज़ चली जाती है और गांव वाले और बच्चे का पिता सारे खुश हो जाते हैं कि बच्चे की जो असली आवाज़ थी वो वापस आ गई। तो ये घटना बहुत ही हैरान कर देने वाली है, बहुत रोमांच से भरी है और बिल्कुल सच्ची घटना है और ऐसा ही हुआ था। और जैसे ही जो दुर्जन सिंह था पुलिस के हवाले हुआ, बच्चे की अपनी आवाज़ आ जाती है और जो पिता होता है बच्चे को वैसे रूप में पाकर बहुत खुश हो जाता है। और ये घटना अपने आप में ही एक मिसाल है कि एक मरा हुआ बच्चा दोबारा से जिंदा हुआ और इस तरह से पिता को उसका बच्चा दोबारा से मिल गया। तो मैं जल्दी ही मिलूंगा नई कहानी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।